बिज़नेस को इंसेंटिवाइज़ करने और नए आइडियाज़ और जो नए बिजनेसमैन हैं उनको वो सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त जो सपोर्ट हमारी आईटी इंडस्ट्री को चाहिए हाफिज़ साहब, उसके लिए ऐलानात बहुत सारे होते हैं हुकूमती सतह पर भी, लेकिन जब ये इंटरनेट की बंदिश और स्लो इंटरनेट और इस तरह किसी भी एहतजाज की वजह से अगर पूरे मुल्क में ये सर्विस स्लो कर दी जाए तो फिर इसके नुकसानात ज़्यादा हैं। जिस इंडस्ट्री पर हम एज़ गेम चेंजर रिलाई कर रहे हैं उसको तो हमें इंसेंटिवाइज़ करना चाहिए। अब इसमें मैं वो बात करता हूँ जो पहले मैंने कहा कि मैंने आम आदमी की बात की, अब हम बात करते हैं मुल्की सतह पे। फाइवर ने पिछले दिनों जब इंटरनेट की बंदिश हुई थी तो जो सबसे बड़ी वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की, उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन चला दिया था कि पाकिस्तान में इंटरनेट का मसला है और ये जो फ्रीलांसर है इसको काम देने में ध्यान करें, आपको आपका काम टाइम पे नहीं मिलेगा। इमेज ख़राब हुआ। उसकी वजह से क्या होता है कि जो बंदा अगर किसी को हम कन्विंस कर भी देते हैं कि भाई आए पाकिस्तानियों के साथ काम करें, तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हो गया है कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात को उठा रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल हैं। उसकी वजह से जो एक हवा है ना ओवरऑल वो ख़राब हो रही है। लोग पाकिस्तान से काम करने से घबरा रहे हैं, पाकिस्तानियों के साथ काम करने से घबरा रहे हैं। लोग कहते हैं इंडिया वालों के साथ काम कर लेते हैं। पाकिस्तान से क्यों करते थे? क्योंकि यहाँ पर लेबर चीप है। फ़िलिपीन में, बांग्लादेश में, इंडिया में, हमारे इस खित्ते में चीप लेबर की वजह से बाहर के लोग हमारे साथ काम करते हैं। वो कोई पाकिस्तान पे या किसी मुल्क पे कोई एहसान करने के लिए नहीं करते, उनका अपना फ़ायदा। उनका जो $1000 का काम अमेरिका में होना वो यहाँ पे $200 में हो जाता है, तो वो अपनी बचत के लिए करते हैं। लेकिन उनके पास बचत के लिए और मुल्क भी मौजूद हैं। हम अगर किसी को कन्विंस करते हैं, किसी इदारे को कन्विंस करते हैं कि आप अपनी जो लेबर फोर्स है जो IT वगैरह की, ई-कॉमर्स की, उसके लिए आप बैक ऑफिस पाकिस्तान में बनाए, वो कहते हैं ठीक है बना लेते हैं। बहुत से लोगों ने बनाए, बहुत से लोगों को हम लेके आए जिन्होंने पाकिस्तान में अपने बैक ऑफिस बनाए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई हम अपना काम तो नहीं रोक सकते, अपने क्लाइंट को तो काम देना है। उसकी वजह से ये लोग बाहर मूव हो गए। मुल्क को क्या नुकसान हुआ? एक तो इमेज ख़राब हुआ, दूसरा जब इमेज ख़राब होगा तो आपके मुल्क में डॉलर्स नहीं आएंगे जो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री लेके आ रही है। जब बच्चों को काम नहीं मिलेगा, जब यहाँ से इंडस्ट्री आउट हो जाएगी, दुबई चले जाएगी। दुबई तो बहुत आसान है मूव होना, दुबई तो बहुत ही सहूलियात दे रहा है कि जी ठीक है ना हमारे मुल्क में आए, कोई टैक्स नहीं, आए यहाँ पे काम करें। अब मुझे बताएं कि जब जो डॉलर आपके मुल्क में नए तो आप छोड़ दें, जो आएंगे, जो आ रहे हैं उसी पे आपने ब्रेक लगा दिया, वो भी कम हो गए हैं और लोग बाहर मूव होना शुरू हो चुके हैं। पहले भी फ्रीलांसर क्या करता था कि अपने पैसे ज़्यादा बाहर रखता है, क्योंकि पाकिस्तान में पेपाल का मसला। अच्छा, अब हम उस मसले पे बात ही नहीं हम करते, हमने वो बात ही करना छोड़ दिया। पहले हम कहते थे कि हमें पेपाल ला दें ताकि हम मज़ीद डॉलर्स ला सके। पेपाल एक बैंकिंग सिस्टम है जिसके थ्रू बाहर जो क्लाइंट है वो सिक्योर फील करता है कि उसके थ्रू पेमेंट करें। हम उस पर जंग लड़ रहे थे। अब हम कहते हैं भाई हमें पेपाल बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंटरनेट दे दें, हम अपना काम खुद ही कर लेंगे। तो जो बुनियादी सहूलतें हैं, एक तो इंटरनेट, आपको भी पता होगा, इंटरनेट जब ठीक भी चल रहा हो तो तब भी कितना ठीक चल रहा होता है। जब ख़राब है इसको तो छोड़ दें, जब ठीक चल रहा होता है तो कितनी दफ़ा होता है सिग्नल उड़ जाते हैं, वाईफाई अचानक बंद हो गया, क्लाइंट के साथ मीटिंग हो रही है, अचानक मीटिंग कैंसिल करना पड़ी क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा। जब इंटरनेट ठीक होता है, मैं तब की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।